हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपैरेटिव लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी स्टेट की जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी 1925 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज हड्डी होती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्य उदय का देश भी कहते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा या सांझ का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वो 1911 में बनी थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा जिसने भारत की भी खोज की थी
वह पुर्तगाल देश का रहने वाला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जो कहा था सबसे पहले, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? तो भारत में जो रेल का प्रारंभ हुआ था वो 1853 में हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? जो सवाना घास के मैदान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, यानी कि जिसने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो जो मानव शरीर के अंदर पेशियां होती हैं वो 639 पेशियां होती हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस ले पाती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? जो अमृतसर शहर की स्थापना की थी वो गुरु रामदास ने की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी है उसका नाम राजा हरिश्चंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओलंपिक के खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो जो ओलंपिक के खेलों में हॉकी को सर्वप्रथम शामिल किया गया वो 1928 में किया गया था।
भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम थार मरुस्थल है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति 8 मार्च 1917 ईस्वी में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।